हेलो एवरीवन। सो अब हम यहाँ है एक नए लेक्चर के ऊपर जिसका नाम है प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स एंड द रिवॉल्यूशन। यानी कि प्रो चेंजर्स यानी कि युगांतकारीवादी, नो चेंजर्स यानी कि यथास्थितिवादी और रिवॉल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारीवादी। तो ये तीन जो है प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में हम यहाँ एक शॉर्ट नोट के जरिए हम पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो एक शॉर्ट नोट है, एक क्वेश्चन है जिसके जरिए हम प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में पढ़ेंगे। और वो शॉर्ट नोट है, एक्सप्लेन द फोर्सेस क्रिएटेड ड्यू टू द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ द three groups in Indian national movement, the pro changers, no changers and the revolutionaries। यानी कि जो तीन गुट जो थे, प्रो चेंजर्स एक गुट था, नो चेंजर्स एक गुट था और रिवॉल्यूशनरीज। प्रो चेंजर्स यानी कि मैं फिर से कहता हूँ युगांतकारी, नो चेंजर्स यानी कि यथास्थितिवादी और रिवॉल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारीवादी। अब प्रो चेंजर्स जो होते हैं वो एक बड़े तरह से बदलाव चाहते हैं, बड़े तरीके से बदलाव चाहते हैं। और यथास्थितिवादी जो है यानी कि नो चेंजर्स जो है वो जैसा है वैसा रहे और धीरे धीरे बदलाव आता रहे। और रिवॉल्यूशनरीज जो है वो यानी कि भगत सिंह जैसे जो रिवॉल्यूशनरीज है वो तुरंत बदलाव चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें ध्यान रखना है कि प्रो चेंजर्स क्या होते हैं, नो चेंजर्स क्या होते हैं और रिवॉल्यूशनरीज क्या होते हैं। मैंने इस चीज को शॉर्ट में समझाया है। तो देखते हैं कि इसकी वजह से ये जो तीन गुट थे इनकी वजह से क्या तनावपूर्ण वातावरण हुआ और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। The high hopes generated in India by the first pan-India non-cooperation led by Gandhiji fizzled out after the Chauri Chaura incident of February 1922। यानी कि 1922 के अंदर 1922 से पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, यानी कि जो पहला अहिंसक असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने किया था, उसके बाद जो ऊर्जा पैदा हुई थी लोगों में, जो उत्साह पैदा हुआ था लोगों में, वो चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद, चौरी चौरा का जो कांड हुआ उसके बाद वह ठंडा पड़ गया। चौरी चौरा का कांड क्या था ये हमने पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवमेंट्स विड्रॉवल ब्रॉट टू लाइट द डिफरेंट ओपिनियंस गैदर्ड अंडर वन रूफ। 1922 का जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो है गांधी जी ने आंदोलन को विड्रॉ कर दिया। और गांधी जी ने ये जो आंदोलन विड्रॉ किया उसके बाद जो है विभिन्न ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस लोगों के आए, किसने गांधी जी का सपोर्ट किया, किन्होंने विरोध किया। तो ये जो है डिफरेंट ओपिनियंस गैदर्ड अंडर वन रूफ और ये सब कांग्रेस के अंडर ओपिनियंस आए। The pro-changers wanted active participation in legislative matters to disrupt the government from within, which they ultimately did under the banner of Swaraj Party। जो pro-changers थे यानी कि जो युगांतकारी थे वे legislative matters यानी कि विधायी मामलों में जाकर गवर्नमेंट को सताना चाहते थे, यानी कि गवर्नमेंट के भीतर जाके गवर्नमेंट को परेशान करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना एक मुख्य नेता जो थे उस वक्त के, मोतीलाल नेहरू और सहयोगी, उन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। They wanted the momentum created by Gandhi ji नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू कंटिन्यू thus। यानी कि जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, उसकी वजह से जो मोमेंटम पैदा हुआ था उसको वो ये ऐसी इसी तरह जो है कंटिन्यू रखना चाहते थे, जीवित रखना चाहते थे।
But the no changers wanted a silent grassroots approach of social change to prepare Indians for the next big movement under Gandhi. अब ये जो नो चेंजर्स थे यानी कि यथास्थितिवादी जो मानते थे कि जैसा है वैसा ही रहे, बदलाव आए लेकिन आराम से आए, ये जो सोच थी नो चेंजर्स की यानी कि यथास्थितिवादी की, ये लोग जो है एक शांत जमीन तैयार कर रहे थे ताकि गांधी जी के द्वारा जो नेक्स्ट बिग मूवमेंट रहेगा, जो आने वाला नया आंदोलन रहेगा, एक बड़ा आंदोलन रहेगा गांधी जी के नेतृत्व में, उसके लिए जमीन तैयार की जाए. Both the groups barely avoided the another division in Congress, scared as the were of the memories of Surat 1907 division. ये दो ग्रुप जो थे, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के जो ग्रुप थे, इन लोगों ने जो है कांग्रेस के अंदर ये दो गुट तो बन चुके थे, लेकिन इन्होंने जो है स्प्लिट को अवॉइड किया यानी कि विभाजन को अवॉइड किया, क्योंकि वो जानते थे कि सूरत के अंदर जो स्प्लिट हुआ था 1907 बंगाल के वक्त, तो उसकी वजह से जो परेशानी हुई थी और उसका फायदा जो ब्रिटिशर्स ने उठाया था वे सब जानते थे, इसीलिए वे विभाजन के पक्ष में कोई भी नहीं था. Thus they continue on their individual separate way under the same banner. इसीलिए वो अपने एक इंडिविजुअल सेपरेट वे यानी कि एक व्यक्तिगत अलग रास्ते पर चल पड़े, लेकिन झंडा एक ही था जो था कांग्रेस का झंडा. कांग्रेस के झंडे के अंदर सब अलग अलग गुट काम कर रहे थे. बट द न्यू वॉइसेस हैज राइजन मीनवाइल, लेकिन जो है इस दौरान कई नई आवाजें भी उठ खड़ी हुई. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड सम लीडर्स who wished to promote their own agendas, thereby creating a communalism. यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समूहों में कुछ ऐसे नेताएं थे जो केवल अपने कार्यस्तुति को, अपने एजेंडा यानी कार्यस्तुति को आगे बढ़ाने के लिए सांप्रदायिकता का रास्ता चुन रहे थे, यानी कि कम्युनलिज्म फैला रहे थे. इसके अंदर हिंदूज के भी कुछ लीडर्स थे और मुस्लिम्स भी कुछ लीडर्स थे. द सक्सेस ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज एल्सवेयर इन द वर्ल्ड प्रमोटेड द बर्थ ऑफ सिमिलर पार्टीज इन इंडिया. और जो है समाजवादी और साम्यवादी की जो सफलता थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, द कम्युनलिस्ट रशिया के अंदर जो सक्सेस हुए थे, इसकी वजह से जो है सोशलिस्ट और कम्युनलिस्ट जो आइडियोलॉजीज यानी कि समाजवादी और साम्यवादी जो सफलता थी, इसकी वजह से भारत के अंदर भी इन्हें दे वर प्रमोटेड, यानी कि इन्हें भी बढ़ावा मिला, प्रोत्साहित हुए. Young people in Bengal and later across India started organizing themselves into youth bodies. और जो बंगाल के अंदर जो युवा नेता थे और पूरे भारतवर्ष में जो युवा लोग थे, उन लोगों ने साथ आकर जो है संगठनाएं बनाना चालू की. Some of which turned violent revolutionaries and terrorists. और उसमें जो थे कुछ जो थे वो एक रिवॉल्यूशनरीज और टेररिस्ट बनी, यानी कि उन्होंने हथियार उठा दिए. अब हम तो अपने लीडर्स को टेररिस्ट नहीं कह सकते, चाहे वो हिंसक रास्ता हो या अहिंसक रास्ता हो, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हें टेररिस्ट टर्म दिया. हमारे लिए तो वो रिवॉल्यूशनरीज ही थे, क्योंकि वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. इंसिडेंसेस लाइक मर्डर ऑफ लाला लजपत राय by British police in 1928 Lahore while he was protesting the Simon Commission promoted leaders like Bhagat Singh to extract a retribution to British officers. यानी कि लाला लाजपत राय का जो मर्डर हुआ था, लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी ब्रिटिश पुलिस द्वारा 1928 में, हम इसके बारे में भी एक डिटेल में पढ़ेंगे कि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उस वक्त जो है ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसमें जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई. और इसकी वजह से भगत सिंह जैसे युवा नेता जो थे उन्हें
प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भगत सिंह जैसे लीडर्स को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने जो है कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स की भी हत्या की। The coexistence of multiple streams of the political thoughts continued for a long time and each contributed to India's freedom struggle in its unique way. और ये जो है अलग अलग मल्टीपल स्ट्रीम्स जो चल रहे थे, इसकी वजह से जो है ये लॉन्ग टर्म चली, यानी कि एक लंबे समय तक चले, लेकिन सभी ने जो है एक विशिष्ट तरीके से यानी कि एक यूनिक तरीके से भारत के फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्र संग्राम ने अपनी भूमिका निभाई। तो ये था एक शॉर्ट नोट प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स और रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। उसके बाद इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंपल कॉन्सेप्ट्स, हमने एप्टीट्यूड के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हिस्ट्री के ऊपर भी बनाए हैं, और आप कौन से वीडियोस चाहते हैं वो नीचे कमेंट करिए और हम वो भी वीडियोस बनाएंगे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।